नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दुमका कोषागार केस में मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से शनिवार को आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में दुमका कोषागार मामले में जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार लालू के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजार जाने के बाद बनाकर जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरजेडी चीफ को राहत दी। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा हुई स्थगित। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। निर्णय लिया गया है कि आगामी 1 जून को समीक्षा के उपरांत इस संबंध में अगली सूचना दी जाएगी। सीबीएसई और आईसीएसई की ओर से अपनी परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जैक की ओर से भी संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आखिरकार वही हुआ। बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 4 मई से प्रस्तावित थी। ऑक्सीजन को लेकर बंगाल पहुंचे इरफान अंसारी। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को बेहतर कदम उठाया। शनिवार को डॉक्टर अंसारी पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर स्थित बंगाल ऑक्सीजन एंड कंपनी पहुंचे। मौके पर उन्होंने कंपनी के मालिक वसीम खान से मिलकर झारखंड में ऑक्सीजन की भारी कमी और अभाव को ले लंबी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है। झारखंड में राजभवन तक पहुंचा कोरोना। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई संक्रमित, मेडिका में कराया गया एडमिट, फिलहाल कोई परेशानी नहीं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई है। उन्हें मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। राजभवन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। झारखंड में भी लगेगा कोरोना लॉकडाउन। आईएमए ने हेमंत सरकार से की मांग। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्य अपने यहाँ आंशिक लॉकडाउन लगा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर से अब झारखंड भी अछूता नहीं है। इसी के मद्देनजर अब झारखंड आईएमए ने राज्य सरकार से लॉकडाउन की मांग की है। सरयू राय ने अब की बन्ना गुप्ता को लपेटा। सीएम हेमंत सोरेन को दी खास सलाह। झारखंड में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शुभ चिंतकों में शुमार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के क्रियाकलापों पर सवाल उठाए। सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए सरयू ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने और इसका चेन तोड़ने के लिए अपने बहुआयामी संदेश में लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्षेत्र के काम के लिए जिला के अधिकारियों को सशक्त करें, मंत्रालय सचिवालय संसाधन जुटाने में लगे, क्षेत्र वालों में संपर्क का जिम्मा स्वास्थ्य निदेशक को सौंपे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल किट में सभी आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीमीटर एवं मास्क इत्यादि सभी उपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम सोरेन ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी आपात मदद, बेकाबू कोरोना संकट में करे सहायता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मदद का आग्रह किया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि झारखंड में प्रतिनियुक्ति सेना
और अर्धसैनिक बलों के डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों से मदद दिलाई जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर मदद की दरकार है। झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू, पिछले 24 घंटों में 56 से अधिक संक्रमितों की मौत, 3800 से अधिक नए पॉजिटिव, 20,651 एक्टिव मरीज। राज्य में कोरोना ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इनसे रांची के 1372 मरीज सर्वाधिक, 56 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में रांची के 16, पूर्वी सिंहभूम के 13, धनबाद व बोकारो में 4, लोहरदगा व गोड्डा में 3, गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज के 2 और रामगढ़, दुमका, गढ़वा, पलामू और सिमडेगा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसी बीच रांची के सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया है। राज्य में अब 20,651 से अधिक एक्टिव मरीज हैं। झारखंड सचिवालय संघ ने राज्य में की मिनी लॉकडाउन की मांग, कहा सरकार मांग नहीं मानती है तो सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो दूसरी तरफ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बीच झारखंड में लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। झारखंड सचिवालय संघ ने राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच लॉकडाउन लगाने की मांग की है। सचिवालय संघ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 19 से 23 अप्रैल तक इसे लागू किया जाए। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। खत्म होने वाले हैं किसानों का आंदोलन, जानिए कैसे पंजाब सरकार और आड़तियों के गठजोड़ में दरार। किसानों के आंदोलन की पीछे की ताकतें अब पस्त पड़ने लगी है। जिन लोगों ने किसानों को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की साजिश रची थी, उनके मंसूबों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया है। अब किसानों का आंदोलन बस चंद दिनों की बात है। जल्दी है कि दिल्ली की सीमाओं से किसान नेताओं को तंबू उखड़ने वाले हैं। चारा घोटाले में सबसे बड़े आरोपी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बेहद हैरान करने वाला फैसला। हर कोई रह गया दंग। देश के चर्चित मामलों से एक चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। कोर्ट अब जेल से बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। ऑडियो लाशों पर राजनीतिक, सीआरपीएफ को धमकी, डिस्टेंशन कैंप का डर। ममता बनर्जी का एक और खौफनाक चेहरा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थो प्रतिमा राय की बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। शुक्रवार को पत्रकार पायल मेहता ने यह कथित ऑडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर किया। इस क्लिप में ममता बनर्जी को सीआरपीएफ के जवानों को टीएमसी के 4 उपद्रवियों को मारने के लिए जेल में डालने की बात करते हुए सुना जा सकता है। इन उपद्रवियों ने सीआरपीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने का प्रयास किया था। अब कोरोना ही मुझे बचा सकता है, बीजेपी से जूझती ममता को अब कोरोना वायरस से उम्मीद। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव का 5वां चरण कल समाप्त हो गया और अब बंगाल चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा अनेक चुनौतियों के बावजूद इन चुनावों में अच्छी खासी बढ़त बना चुकी है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अनेक तिड़कम बिगाड़े के बावजूद जनता के बीच अपनी लोकप्रियता कायम रखने में असफल रही। न तुष्टीकरण की राजनीति काम आ रही है और न ही गुंडागर्दी से लोग डर रहे हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी को एक ही चीज का सहारा है, वो है कोरोना वायरस का। क्यों कहा सीएम केजरीवाल ने, नहीं पता कहां रुकेगी अब ये कोरोना की वेव, जानिए इसके पीछे बड़ी वजह। दिल्ली में हर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना मामले और कोरोना वेव को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अब इस पीक का कुछ नहीं पता कि ये कहां जाकर रुकेगी। मामला हरिद्वार कुंभ का। पीएम की अपील के बाद जूना अखाड़ा प्रमुख स्वामी अवधेशानंद ने किया कुंभ का समापन। हरिद्वार में चल रहे कुंभ का आखिरकार समय से पहले समापन करने का फैसला ले लिया गया है। कुंभ में मौजूद 13 अखाड़ों में तेजी से फैले कोरोना के बाद यह फैसला लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखाड़ों से अपील की थी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुंभ का समापन कर दिया जाए। इसके बाद सबसे बड़े जूना अखाड़ा के प्रमुख अवधेशानंद ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह का भाषण। अभी राहुल बाबा ने यहां आकर कहा कि भाजपा का डीएनए क्या है। राहुल बाबा, पहले इटली का संस्कार छोड़ो, अब आपको भारत के डीएनए का पता चलेगा। मैं आपको डीएनए बता देता हूं। हमारा डीएनए है डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नेशनलिज्म और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। स्टेशन या ट्रेन में बिना मास्क मिले तो लगेगा जुर्माना, रेलवे ने जारी किए निर्देश। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनना तो कार्रवाई तय। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने निर्देश जारी किया है कि रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत क्राइम के तौर पर शामिल किया है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के हमलों का चुन चुन कर दिया जवाब। बोले, दीदी की गलियों में मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के गंगारामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जब उनकी सरकार की दुर्नीति के विरुद्ध मैं सवाल उठाता हूं तो दीदी मुझे गाली देती है, कहती है मोदी से कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाऊंगी। अरे दीदी, ओ दीदी, आपने बंगाल की गरीब जनता को लूटने वाले तोलाबाजों के कान मरोड़े होते, अपने सबसे प्रिय भाईपों से उठक बैठक करवाए होते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। माइकल वेवे ने बीसीसीआई पर साधा निशाना। रविंद्र जडेजा को ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर उठाया सवाल। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हमेशा से टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीसीसीआई पर खिलाड़ियों के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। रविंद्र जडेजा को मिले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर माइकल वॉन निराश है। दुनिया में कोरोना की मौत की संख्या 30 लाख के पार, रोजाना 12,000 से अधिक की जा रही है जान। दुनिया में कोरोना संकट फिर गहराता जा रहा है। ब्राजील, भारत और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते विश्व में इस वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि संक्रमित लोगों का वैश्विक आंकड़ा करीब 14 करोड़ हो गया है। दुनिया में गत 2 माह के दौरान नए मामलों की साप्ताहिक वृद्धि दर तकरीबन दोगुनी हो गई है। गत हफ्ते विश्व में 45 लाख से ज्यादा नए मामले आ गए थे। एनडीए की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी जान ले निर्देश। कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण के बीच आज देश भर के विभिन्न शहरों में यूपीएससी की ओर से एनडीए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे और दूसरी दोपहर 2 बजे से होगी। परीक्षा में गणित और जनरल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 घंटे की परीक्षा में गणित के प्रश्न 300 अंक और जनरल एबिलिटी के प्रश्न 600 अंकों के होंगे। दोनों पेपर 2.5 घंटे के होंगे। परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। रोजा शहरी के नाम पर पुलिस वाली ने ही आतंकवादियों को नहीं खोजने दिया, सुरक्षा बलों को धमकाया, लगा यूएपीए की गई नौकरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की एक विशेष पुलिस अधिकारी को आतंकवाद का महिमा मंडन करने और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के आरोप में गिरफ्तार कर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। महिला पुलिसकर्मी पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। कौन है वसीम रिजवी जिसने कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग की? सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी का पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि कुरान की 26 आयतें संविधान के अनुच्छेद 21 का हनन कर रहा है। साथ ही कुरान पढ़ने वालों को आतंकवादी के तौर पर कट्टरवाद बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन्हें हटाना चाहिए। इजराइल ने हमास के रॉकेट के जवाब में गाजा पर दागे सैकड़ों बम, बोला बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमला। इजराइल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आतंकियों के फायर किए गए रॉकेट का मुंहतोड़ जवाब दिया है। शुक्रवार को इजरायली वायुसेना के विमानों ने गाजा के कई स्थानों पर भीषण बमबारी की। इस हमले में आतंकी संगठन हमास के कई लड़ाकों के
हताहत होने की खबर है। गाजा में मौजूद कई स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने दावा किया है कि इस बार इजरायल का हमला बड़े स्तर का था, जिससे दर्जनों लड़ाकू विमान शामिल था।